Hello everyone, I am Dishrejal and welcome back to my YouTube channel. Guys, this today is day 11. I'm so excited and happy because 10 days is completed guys and 11th day is started. So without wasting time, let's start. तो आज पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में. प्रीपोजिशन क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं डेली लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारी सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जिसमें प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और जब हमें नहीं पता होता है तो हम कोई भी प्रीपोजिशन कभी भी यूज़ कर लेते हैं जो कि गलत हो जाता है. आज ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करें. तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं. जस्ट लाइक इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, फॉर, जो कि सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं. जैसे कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं रूम में हूँ, मैं रूम के अंदर हूँ. आई एम इन द रूम. तो जब बात आती है अंदर की, मैं अंदर हूँ, तो मैं वहाँ पे इन का यूज़ करती हूँ. जैसे कि गाइज इन का यूज़ होता है अंदर के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए और सिटीज़ के लिए. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, इन दिल्ली, इन जुलाई, इन 2026, इन द रूम. इन दिल्ली, जैसे कि अगर आपको किसी को बताना है कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन केरला, कहीं भी आप रहते हो, आप इन का यूज करके बता सकते हो. मंथ्स के लिए यूज होता है इन जुलाई, इन फेब, इन मार्च. जो भी आपको जब भी बताना है कि मैं जुलाई में पैदा हुई थी, मेरा जन्म जुलाई में हुआ था, फरवरी में हुआ था, जस्ट लाइक एवरीथिंग आप कहीं किसी भी मंथ के साथ इन का यूज करके बता सकते हो. इन 2026 आप ईयर भी मेंशन कर सकते हो इनके साथ. और इन द रूम, जब अंदर की बात होती है वहां भी हम इन का यूज करते हैं. सेकंड, जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने लिया था आई लिव इन दिल्ली. आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जहां भी रहते हो वहां भी यूज कर सकते हो, व्हाटएवर. सेकंड इज ऑन. ऑन का यूज हम करते हैं सरफेस के लिए, डेज के लिए और डेट्स के लिए. जैसे कि सरफेस का मतलब, जैसे कि मैंने अपना फ़ोन टेबल के ऊपर रखा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि माई फ़ोन इज़ इन टेबल. नो, इट्स रॉन्ग. मैं ये बोलूँगी माई फ़ोन इज़ ऑन टेबल. मेरा फ़ोन टेबल के ऊपर है, क्योंकि मैंने सरफेस की बात की, ऊपर की बात की, टेबल के सरफेस की बात की. तो जहाँ सरफेस की बात आती है वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं, और जहाँ डेज की बात आती है या फिर डेट्स की बात आती है वहाँ पे भी हम ऑन का यूज करते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल गाइज, ऑन दी टेबल, ऑन मंडे एंड ऑन 15 अगस्त. जस्ट लाइक द बुक इज ऑन दी टेबल. ऑन दी टेबल का यूज किया मैंने, इन या फिर एट का यूज नहीं किया, बिकॉज इट्स रॉन्ग. थर्ड इज एट. एट का यूज हम बहुत जगह पे करते हैं गाइज. मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताती हूँ, या फिर एग्जैक्ट टाइम. अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम बताना है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 6 AM, क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ. जैसे कि मैंने 6 बोला तो मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया, तो वहाँ पे मैं एट का यूज़ करूँगी. और स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी मैं एट का यूज़ करती हूँ. लाइक स्कूल, होम, ये एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे मैं एट का यूज़ कर सकती हूँ. Just like example guys, at 6 AM, at school, at home, I wake up at 6 AM. मैं 6 बजे उठती हूँ. मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया, तो वहाँ पे मैं at का यूज़ करूँगी. फोर्थ इज टू. टू का यूज़ हम करते हैं डायरेक्शन के लिए. जैसे कि आई गो टू कॉलेज. मैंने डायरेक्शन बताया कि मैं कॉलेज जा रही हूँ. I go to college, I go to school, I go to tuition, I go to home. तो मैं एक डायरेक्शन मेंशन कर रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वहाँ भी हम टू का यूज़ करते हैं. एंड फिफ्थ इज फॉर. जो फॉर होता है ना गाइज, वो पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ड्यूरेशन बताने के लिए कि मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ. फॉर का मैं वहाँ पे फॉर का यूज़ कर लूँगी. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आई स्टडी फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ. 6 इज फ्रॉम. जस्ट लाइक गाइस, फ्रॉम का यूज हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए. जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली. तो गाइस, आई होप आपको प्रीपोजिशन अब बिल्कुल इजी लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि किसका यूज़ किस जगह पे कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं.
आई होप आपको ये सब क्लियर होगा. इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब. ओके बाय. मैंने एक उनको